बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 टू ए बी के इक्वल, एंड ये भी गिवन है कि जो ए स्केयर है वो किसके इक्वल है, ए स्केयर इज़ इक्वल टू 0 0 0 के इक्वल है। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 टू ए बी, और दूसरी हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है कि ए स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, 0 0 0 के इक्वल है। अब ए स्केयर को लिखा जा सकता है ए डॉट ए, तो ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल, सेम दोबारा लिख दिए। अब ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो लगा दी है 1 टू ए बी, ए की वैल्यू अगेन लगा दी है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको आता है 2x2 मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 2 जो है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए के साथ। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे कहाँ पे, पहली रो में दूसरे कॉलम में। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2, फिर 2 को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस 2b। इस तरह से ए, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा ए, प्लस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को एक साथ, इसको लिख देंगे बी ए या फिर ए भी लिख दें। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, पहले ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 के इक्वल आ गए। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, हमने पीछे भी यूज़ की थी कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल, चौथा चौथे के इक्वल आ जाएगा। पहला जब आप हम कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस 2a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल आनी है। इस तरह से आप इसको कंपेयर कर लें, सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रख दें, वो भी 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, फिर इनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर ए बी हम आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो फाइंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी फर्स्ट को जब हमने कंपेयर किया है तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 को दूसरा तरफ ले जाए आएगा -1, 2 से डिवाइड कर दें, ए की वैल्यू आ गया -1/2। इस तरह से जब हमने इसको कंपेयर किया है तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 2 को उधर जाके ये प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा -2 जो है यहाँ पे अब बी के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, बी की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, -1 के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। सेम सारा क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, सब चेंज क्या है, ए की वैल्यू चेंज है और ए स्क्वायर जो है वो 1 0 0 1 के इक्वल गिवन है। तो जैसे आपने ये किया सेम टू सेम ऐसे ही करना है, इसमें भी आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करी है। यहाँ पे हमने लिखा था ना ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0, यहाँ पे उसने ये गिवन है अब कि ए स्क्वायर जो है वो 1 0 0 1 के इक्वल गिवन है। इस तरह से आप ए स्क्वायर को लिख दोगे ए डॉट ए की वैल्यू लगा देनी है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कंपेयर करना है, सेम टू सेम सारा ऐसे ही करना है। तो ये इजीली क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। मोस्टली ये क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में से कोई ना कोई एक आया होता है हर दफ़ा पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट ये है कहता है जी आपने करना है क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है कि एक्स इंटू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 2 -2 और 1 इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स दिया -1 5 12 और 3 के इक्वल। तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस मैट्रिक्स को हम रख लेते हैं ए के इक्वल, इस मैट्रिक्स को रख लेते हैं बी के इक्वल। ठीक है, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास, इसको मैंने रख लिया, लेट कर लिया ए के इक्वल, इसको लेट कर लिया बी के इक्वल। आगे मैं यहाँ पर क्वेश्चन में यानी लेट कर लिया है, जो एक्स का आता रहा उसको मैंने ए रख दिया है, दूसरे वाले को मैंने क्या रख दिया है, बी रख दिया। ज़रूरी नहीं कि ए बी यूज़ करें, आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ए और बी को यूज़ कर लिया है। अब तो फिर इम्प्लाइज जो इक्वेशन थी वो क्या रहेगा, एक्स, इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बी के इक्वल। अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है, अगर ए एक्स की राइट साइड पे आ रहा है तो दूसरी साइड पे भी क्या आएगा, वो राइट साइड पे ही जाएगा ए इनवर्स। यानी अगर लिखा होता इस तरह से ए एक्स इज इक्वल टू बी, जब हम अब यहाँ पे ए जो है लेफ्ट, एक्स की लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो दूसरी तरफ जब ये ए जब इन्वर्स बनेगा वो भी क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब राइट साइड पे था इसलिए क्या होगा, ये दूसरी तरफ जाके राइट साइड पे आएगा। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक तो बी होना चाहिए, बी मैट्रिक्स हमारे पास है पहले ही, ए का इन्वर्स होना चाहिए, वो हम फाइंड कर लेते हैं। 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट।
तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। ये डेफिनेशन भी है, ये याद भी करनी है। यानी सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। और नॉन सिंगुलर कौन सा होता है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अब डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं इसका। फिर मैट्रिक्स जो है वो लाइन में चेंज हो गई है, डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, सेंटर में लिखते हैं माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो आंसर आ गया 9। अब ये 0 नहीं आया, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करती हैं? जो ए मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं, पहले और चौथे की पोजीशन चेंज कर देते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, यानी जो इसका एडजॉइंट निकलेगा वो ये निकलेगा। इन दोनों की पोजीशन चेंज करें तो आ जाएगा 1 और 5, इन दोनों के साइन चेंज करें आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 2। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैंने लिख दिया 1, 5, -2 एंड 2। अब ए इनवर्स का फार्मूला लगा देते हैं। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तो हमने ये फाइंड किया, वो लगा दिए, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दिए। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए इनवर्स नहीं था, वो हमने फाइंड कर लिए है। तो एक्स फाइंड करने के लिए एक तो बी होना चाहिए था, वो भी है, ए इनवर्स होना चाहिए था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इन सब को अब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, बी की वैल्यू लगा दिए जो वहाँ पे थी, फिर ए इनवर्स आ रहा था उसकी वैल्यू लगा दिया ये वाली। अब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, 9 के साथ यहाँ पे ही डिवाइड नहीं कर देना, पहले आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे जब आप पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी, एंड पे जाके डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे जब इसको पुट किया है, इन दोनों मैट्रिक्स को अपने आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दिए जैसे पहले करते रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ये आएगा -1 + 10, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, माइनस और माइनस +2 आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25 + 25 आ गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर 12 + 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, फिर 12 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +15, तो बटे में 9 आ जाएगा। अब इन सब को प्लस माइनस करके फिर उसके साथ 9 के साथ डिवाइड कर दें, -1 + 10 जो है वो 9 के इक्वल आ जाएगा, 9/9, 25 + 2 ये आ जाएगा 27/9, 18/9 ये आ जाएगा -9/9। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? x जो है वो मैट्रिक्स हमारे पास निकला है, फिर 1, 3, 2 एंड -1 के इक्वल। सेम सारा इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, यानी ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 5, 2, -2 एंड 1, x इज इक्वल टू 2, 1, 5 एंड 10। ये आपने खुद करना है, इसको रख लेना आपने a मैट्रिक्स, इसको रख लेना है x इज इक्वल टू, इसको रख लेना है b मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, a जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? a इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, दूसरी तरफ जाके भी a इनवर्स जो है वो किस तरफ आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेना है, a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर पुट करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास x जो है वो निकल आएगा। 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। 3.2 के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आप खुद कर लेंगे इजीली, वो आपने कर लेनी है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सेकंड पार्ट करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इनवर्स अभी हमने वो फाइंड किया था, इसको रख लेना आपने a के इक्वल, लेट a इज इक्वल टू, तो इसका इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। तो ये आप इजीली फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैं खुद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने जो है वो 4 पार्ट करना है, वो आ रहा है 1a - b - c, यानी इनको माइनस करना है, प्लस माइनस करना आपको आता है मैट्रिक्स को। ये a, b और c तीनों गिवन है, पहले आप b और c को माइनस करेंगे, जो आंसर उसका आएगा फिर उसमें से एक में से उसको माइनस कर देना आपने। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, अभी आप लोग खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इनमें आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2x2 मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो ये आप लोग इसको अगर तो हो गया फिर तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको करवा दूंगा। 2x2 मैट्रिक्स में दिए हुए हैं, आपने प्रूव करना है a b × c इज इक्वल टू a × b c, यानी दोनों को आपस में आपने इक्वल लेकर है। इसका शायद एक ही पार्ट करना है, पहले वाला चेक कर लेना है।
ए बी को मल्टीप्लाई करना है पहले आपने, फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इस तरह से आपने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको खुद करवा दूंगा फिर। अल्लाह हाफिज़।